दोस्तों, भगवत गीता के सार के 15वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है विक्रम की। एक ऐसा बेटा जिसने धन, पद और अहंकार के नशे में अपने बुजुर्ग बाप को घर से निकाल दिया। फिर एक दिन जिंदगी ने उसे वही दर्द दिया जो उसने अपने बाप को दिया था, और तब गीता ने उसे वो आईना दिखाया जो कोई इंसान नहीं दिखा सकता था। इस अंक में जानेंगे अहंकार क्यों इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गीता की नज़र से क्षमा मांगना कमजोरी है या सबसे बड़ी वीरता। गीता का षोडश अध्याय दैवी और आसुरी गुण। जब ईश्वर खुद सबक सिखाए तो पहचाने कैसे। पश्चाताप से पुनर्जन्म। गीता का मार्ग। दिल्ली, एक बड़े से बंगले का दरवाजा। रात के 9 बज रहे थे। एक 70 साल का बुजुर्ग अपना छोटा सा बस्ता उठाए दरवाजे के बाहर खड़ा था। आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। वो बंगला उसी ने बनाया था, पर आज उसी के बेटे ने कहा था, बाबा अब आप यहाँ नहीं रह सकते। उस बेटे का नाम था विक्रम। उम्र 42 साल। पद एक बड़ी कंपनी का निदेशक। संपत्ति करोड़ों में। अहंकार आकाश से भी ऊंचा। विक्रम को लगता था वो सब कुछ खुद कमाया है, बाप ने कुछ नहीं दिया। बाप तो बस बोझ है। और उस रात उसने वो बोझ उतार फेंका। जो अपनी जड़ें काट देता है वो कितना भी ऊंचा हो एक दिन गिरता जरूर है। 3 साल बाद वही विक्रम एक छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। कंपनी डूब गई थी, पत्नी चली गई थी, बेटे ने बात करना बंद कर दिया था, और उस रात उसे अपने बाप का चेहरा याद आया। वो कांपते हाथ, वो आंसू। विक्रम के हाथ से एक पुरानी किताब गिरी जो उसके बाप की थी, भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता उसने उठाई, खोली, और एक श्लोक पर आंखें रुक गईं। अहंकार बल दर्पम कामम क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेशो प्रद्विषंतो भ्यसुई कहा। जो अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वशीभूत हैं, वे अपने भीतर और दूसरों में भी मुझे नहीं देख पाते। विक्रम थरथरा गया। ये तो मेरी ही बात है। दोस्तों नमस्कार। भगवत गीता का सार के 15वें अंक में आपका स्वागत है। आज विक्रम की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य जो अहंकार को तोड़कर आत्मा को जगाते हैं। पहला सत्य, अहंकार ही पतन का द्वार है। विक्रम हमेशा सोचता था, मैंने खुद को बनाया है, मेरी सफलता मेरी अपनी है, किसी का एहसान नहीं मुझ पर। यही अहंकार था। और गीता का षोडश अध्याय कहता है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरी। घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी संपदा के लक्षण हैं। विक्रम ने पढ़ा और एक एक शब्द उसे अपनी ही छवि दिखाने लगा। अहंकार के 3 रूप जो हम सब में होते हैं। पहला रूप, धन का अहंकार, मेरे पास पैसा है इसलिए मैं बड़ा हूँ। दूसरा रूप, पद का अहंकार, मेरा पद ऊंचा है इसलिए मेरी बात सुनो। तीसरा रूप, ज्ञान का अहंकार, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। गीता कहती है ये तीनों अहंकार इंसान को परमात्मा से, दूसरों से और खुद से दूर कर देते हैं। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो असल में सबसे अकेला होता है। अहंकार पहचानने का तरीका, आज रात एक काम करें, याद करें पिछले 7 दिनों में कब आपने किसी को छोटा महसूस कराया, चाहे बात से, चाहे व्यवहार से, चाहे अनदेखी से। वही आपका अहंकार है। उसे पहचानना पहला कदम है उससे मुक्त होने का। दूसरा सत्य, दैवी गुण अपनाओ, आसुरी गुण छोड़ो। विक्रम ने आगे पढ़ा, गीता का 16वां अध्याय। श्री कृष्ण 2 प्रकार के मनुष्यों की बात करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है। दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्थ पार्जव। निर्भयता अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में स्थिरता, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, ये दैवी संपदा के लक्षण हैं। विक्रम ने सोचा यह मेरे बाप में था, वो हमेशा देते रहे, कभी मांगा नहीं, मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। दैवी और आसुरी गुणों की तुलना, दैवी गुण करुणा, क्षमा, सरलता, सत्य, संयम, निर्भयता। आसुरी गुण क्रोध, लालच, घमंड, कठोरता, झूठ, निर्दयता। गीता की बात यह नहीं है कि कोई पूरी तरह देवी या आसुरी होता है। गीता कहती है हम सब में दोनों हैं। सवाल यह है हम किसे बढ़ने देते हैं। जो बीज तुम रोज सींचते हो वही पेड़ बनकर तुम्हारी छाया देता है। दैवी गुण बढ़ाने का सरल अभ्यास, आज एक छोटा सा काम करें, किसी एक ऐसे इंसान को धन्यवाद कहें जिसे आपने कभी उचित सम्मान नहीं दिया। घर में हो, दफ्तर में हो या सड़क पर, यह एक धन्यवाद दैवी गुण की शुरुआत है।
तीसरा सत्य, जो दुख आया वो ईश्वर का संदेश है। विक्रम के मन में एक सवाल उठा, क्या ईश्वर ने मुझे दंड दिया? मेरी कंपनी डूबी, पत्नी गई, बेटा दूर हुआ, क्या यह सजा है? और तब उसने पढ़ा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। विक्रम को समझ आया, ईश्वर ने मुझे दंड नहीं दिया, ईश्वर ने मुझे वापस बुलाया। जो दुख आया वो सजा नहीं, जागरण था। हमारे जीवन में इसका अर्थ, हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं तो पहला सवाल होता है, मेरे साथ ही क्यों? पर गीता कहती है, हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। सवाल यह नहीं कि क्यों आई, सवाल यह है कि क्या सिखाना है। विक्रम की कंपनी डूबी ताकि उसे पता चल पैसा सब कुछ नहीं है। पत्नी गई ताकि उसे पता चले रिश्ते सम्मान से बनते हैं। बेटे ने दूरी बनाई ताकि उसे पता चले उसने भी यही किया था अपने बाप के साथ। जो दर्द समझ में आए उसे ईश्वर का पाठ समझकर पढ़ो, उत्तर जरूर मिलेगा। संदेश पढ़ने का तरीका, जब भी कोई बड़ी तकलीफ आए 3 दिन रुकें, फिर पूछें, ये मुझे क्या बदलने के लिए कह रही है? मेरे किस स्वभाव को ये तोड़ना चाहती है? यह एक सवाल दुख को गुरु बना देता है। चौथा सत्य, क्षमा मांगना वीरता है, कमजोरी नहीं। विक्रम उठा, उसने उस वृद्धाश्रम का पता ढूंढा जहां उसके बाप को भेजा था। बस में बैठा, 3 घंटे का सफर, मन में 1000 बातें थी। वो मिलेंगे नहीं मुझसे, मैंने जो किया वो माफ नहीं होता, अब बहुत देर हो गई। और तब उसे याद आया गीता का वो श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, चिंता मत कर। विक्रम ने आंखें बंद की, मन में बोला, हे कृष्ण, अगर तू माफ कर सकता है तो शायद बाप भी कर दे। वृद्धाश्रम पहुंचा, बाप सामने थे। झुर्रियां और गहरी हो गई थी, आंखों में वही जानी पहचानी थकान। विक्रम उनके पैरों में झुक गया, बोला, बाबा मुझे माफ कर दो। बुजुर्ग बाप ने बेटे का सिर उठाया, कुछ नहीं बोले, बस गले लगा लिया। क्षमा का असली अर्थ, हम सोचते हैं क्षमा मांगना कमजोरी है, और गीता कहती है क्षमा मांगना अपने अहंकार को झुकाना है। और अहंकार को झुकाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। जो योद्धा तलवार उठा सकता है वो साहसी है, पर जो अपना घमंड नीचे रख सकता है वो महावीर है। माफी मांगने में जो शर्म लगती है वो असल में अहंकार की रक्षा करती है। और अहंकार तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। आज ये करें, एक नाम सोचें जिनसे आपने कभी गलत किया और आज तक माफी नहीं मांगी। आज एक छोटा सा संदेश भेजें, मुझे खेद है, बस इतना काफी है। ये 3 शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। 5वां सत्य, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उस शाम बाप और बेटा साथ बैठे थे, बहुत सालों बाद। बाप ने गीता खोली और एक श्लोक पढ़ा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो ज्ञानी हैं वो विद्वान ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में, सब में समान भाव से देखते हैं। विक्रम ने पूछा, बाबा इसका मतलब? बाप ने कहा, बेटा जब तक तुम लोगों को उनकी संपत्ति, पद और जाति से देखोगे तब तक तुम खुद को भी उसी तराजू से तौलते रहोगे। और जो खुद को तराजू से तौलता है वो कभी खुद को जान नहीं पाता। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब कोई बड़ा दार्शनिक सत्य नहीं। आत्मज्ञान का मतलब है यह जानना कि मैं कौन हूँ, अपनी भूमिकाओं से परे। बेटा, पिता, अधिकारी, धनी, गरीब, ये सब भूमिकाएं हैं, पर इन सब के पीछे जो है वो आत्मा है। और वो आत्मा कभी छोटी नहीं होती, कभी बड़ी नहीं होती, वो बस है। जो खुद को पहचान लेता है उसे किसी और की पहचान की जरूरत नहीं रहती। आत्मज्ञान की शुरुआत हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठे सोचे, आज मैंने किस भूमिका में काम किया, उन भूमिकाओं के पीछे मेरा असली स्वभाव कैसा था, क्या मैंने आज किसी के साथ न्याय किया। ये 5 मिनट आत्मज्ञान की सबसे बड़ी साधना है। वो पल जब सब ठीक हुआ, उस शाम विक्रम ने तय किया बाप को वापस घर ले जाएगा। वो बंगला नहीं, पर एक घर जरूर होगा। बाप ने कहा, बेटा मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस तेरी आवाज़ चाहिए, तेरा चेहरा चाहिए। विक्रम की आंखें भर आई। उसने सोचा, मैंने 3 साल बाद जाना कि असली संपत्ति क्या होती है। वो करोड़ों जब थे तब गरीब था, आज खाली हाथ था पर अमीर था। जो अहंकार में जीता है वो मरते दम तक अकेला है। जो विनम्रता में जीता है
वो हर पल परमात्मा के साथ है। गीता के 5 सत्य, अंक 15। पहला, अहंकार ही पतन का द्वार है। पहचानो किस चीज का घमंड है तुम्हें। दूसरा, दैवी गुण अपनाओ, करुणा, सरलता, सत्य, हम सब में दोनों हैं, जिसे सींचोगे वही बढ़ेगा। तीसरा, जो दुख आया वो ईश्वर का सबक है, पूछो ये मुझे क्या बदलने आया है। चौथा, क्षमा मांगना सबसे बड़ी विपदा है। अहंकार को झुकाओ, रिश्ते जुड़ेंगे। पांचवा, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भूमिकाओं से परे खुद को जानो। दोस्तों, हम सबके भीतर कहीं न कहीं एक विक्रम छुपा है, जो अहंकार में जी रहा है, जो किसी को ठेस पहुंचाकर भूल गया है, जो माफी मांगना चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। गीता कहती है, अभी भी देर नहीं हुई, उठो, जाओ, माफी मांगो, प्रेम करो। जो आज झुक जाता है वो कल और ऊंचा उठता है। यही गीता का सबसे गहरा सत्य है। जय श्री कृष्ण। दर्शकों से निवेदन, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें ताकि अगला अंक मिले। टिप्पणी करें, क्या आपने भी कभी किसी से माफी मांगी? उस मित्र को साझा करें जिसे आज इस कहानी की जरूरत है।